दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य फाउंडेशन मैथ साइंस में स्वागत है। जैसा कि हमारा ज्योमेट्री का सेशन चल रहा है, तो हमने ज्योमेट्री में कुछ टॉपिकों को पढ़ा, उस पर अध्ययन किया। तो आइए, आज हमारा एक नया टॉपिक प्रारंभ हो रहा है। आज हम पढ़ेंगे थेल्स की प्रमेय। ठीक है, हाई स्कूल स्टैंडर्ड में ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से सर इतना इम्पोर्टेंट है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकता कि हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष इससे क्वेश्चन टपकता ही टपकता है। और यदि सिद्ध करने वाला इससे आ गया, ठीक है, इससे सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आ गया तो कम से कम 5 से 6 नंबर का तो आएगा ही आएगा। बाकी 1 से 2 नंबर के, 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन जो बनते हैं वो तो इससे बनते ही बनते हैं। तो आइए, इसको आज हम देखेंगे क्या होती है थेल्स प्रमेय, और हाँ, इसका प्रूफ भी देखेंगे और किस तरह से इसका सर प्रूफ निकलता है। तो आइए देखते हैं सर, टाइम को बचाते हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए सर, थेल्स प्रमेय सर क्या कहती है। जैसा कि मैंने यहाँ पे इसको यहाँ लिख दिया है, आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। जब नोट्स बनाएंगे बाकायदा अपना मेंटेन भैया करेंगे। तो हाँ, ये थेल्स की प्रमेय नंबर 1 है। ठीक है, जैसा कि थेल्स की 2 प्रमेय हैं और दूसरी प्रमेय की भैया हम चर्चा करेंगे इसका विलोम। ठीक है, थेल्स का विलोम भी हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए पहले इसकी चर्चा करते हैं। देखिए क्या कहता है इसकी पहली जो प्रमेय है, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, अन्य 2 भुजाओं को, देखिए यहाँ पे केयर करिएगा, अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। देखिए, इनका कहने का तात्पर्य यह है कि सर कोई त्रिभुज लीजिए और उस त्रिभुज के समांतर, ठीक है, उस त्रिभुज के किसी भुजा के समांतर, देखिए मैं इसको नाम दे दीजिए, ए है, ये बी है और ये सर सी है। तो जैसा कि इस त्रिभुज के इस शीर्ष के समांतर BC, मान लीजिए हम BC के समांतर, ठीक है, हम BC के समांतर सर क्या करते हैं, एक रेखा ड्रॉ कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एक रेखा खींच देते हैं। तो ये हमारी भैया प्रमेय क्या कहती है कि यदि कोई समांतर रेखा खींच दिया जाए, किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींच दिया जाए, तो इसकी 2 अन्य भुजाएं जो होती हैं, अर्थात AB और हमारी एक भुजा क्या है AC, या भैया क्या होंगी, समान अनुपात में क्या होंगी सर, विभाजित हो जाएंगी। अर्थात इनका जो प्रमेय निकल के आता है वो क्या कहती है भैया, कोई रेखा खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों भुजाएं एक समान अनुपात में, अर्थात इसको हम बिंदु D और इसको बिंदु E मान लेते हैं। तो होता क्या है इसमें, देखिए AD अपान DB इक्वल क्या हो जाएगा, AE अपान AC हमें प्राप्त हो जाता है। ये सर हमारी प्रमेय कहती है। ठीक है, थेल्स एक यूनानी गणितज्ञ थे भैया, उनका ये फार्मूला है और उन्होंने बाकायदा प्रूफ के साथ इसको समझाया था। तो आइए इसको हम देख लेते हैं, इसका प्रूफ करते हैं भैया। ठीक है, कैसे निकलती है, कैसे आती है। ठीक है, आइए चलते हैं प्रूफ की ओर चलते हैं। इसको, हाँ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और इसके बाद हम इसके प्रूफ की ओर चलते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं भैया थेवेनिन या थेल्स प्रमेय की ओर। ठीक है, तो सर इसको प्रूव करने के लिए जैसा कि हमें क्या सिद्ध करना है, हाँ, इसमें सर कुछ देखिए यहाँ पे मान लेते हैं। देखिए, या आप क्या करिए, D को इधर बढ़ाइए और E को पीछे बढ़ाइए, ऐसे करिए। ठीक है, इसी तरह आप D को C तक मिलाइए और B को E तक मिलाइए, और इसको E में मिलाना है। देखिए, इसको क्या करना है, आप E में मिलाइए। ठीक है, आप क्या, ये जो हमने सर मिलाया है D से AE पर, इसको हम भैया क्या करेंगे, लंब डाल रहे हैं। ठीक है, E से AD पर क्या करेंगे सर, लंब डाल देंगे। ओके, तो ये है, हो गए सर हमारे बिंदु। तो सर हमें सिद्ध क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमें कुछ करना पड़ेगा, रचना भी करना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि सिद्ध क्या करना है, जो सिद्ध करना है उसको यहाँ पे लिखेंगे। देखिए, इसी तरह करना है। अगर भैया एग्जाम में
सिद्ध करने के लिए आ जाए तो इसी तरह करना है, सिद्ध करना है, लिखना है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? जैसा कि इन्होंने बोला था कि कोई रेखा जब खींचते हैं किसी भुजा के समांतर तो अन्य दो भुजाओं को एक समान अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो AD अपान DB इक्वल क्या हो जाएगा, AE अपान EC। ये तो सर हमें दिखाना है, ये हमें सर क्या करना है, प्रूव करना है। ओके, इसको हमें प्रूव करना है, तो इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो हाँ, जो हमने माना है उसको पहले हम लिखेंगे, ठीक है। देखिए हमने क्या माना है, माना भैया त्रिभुज, माना यहाँ पे हम लिख देंगे कि माना, क्या माना, माना त्रिभुज ABC। ओके, हमने क्या माना है, माना त्रिभुज ABC। हाँ, तो आइए चलते हैं। देखिए जैसा कि हमें सिद्ध क्या करना है सर, AD अपान DB इक्वल AE अपान EC, जैसा कि थेल्स प्रमेय की नंबर 1 में हमारा भैया कहा गया है, ठीक है। तो हमने कुछ माना है त्रिभुज ABC, इसकी हमें रचना करना है, इसलिए हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। हमने त्रिभुज ABC बनाया, ठीक है, और हमारा दिया क्या है भैया, देखिए यहाँ पे DE समांतर, जो हमारी रेखा DE है वो किसके समांतर है सर, BC के, यही है ना, जो DE किसके समांतर है, BC के, ये सर प्रमेय में कहा गया है। तो आइए इसको हम क्या करते हैं, थोड़ी सी रचना कर लेते हैं। देखिए रचना क्या करना है, रचना यहाँ पे हमें सर रचना करना है। रचना क्या करना, देखिए रचना में क्या दिया गया है, देखिए हमने क्या क्या किया यहाँ पे, जो जो सर किया गया है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। हमने देखा कि D, यहाँ पे कुछ मान लीजिए, यहाँ आप इसको G मान लीजिए और इसको आप F मान लीजिए, ठीक है। ओके, थोड़ी सी एक बिंदु है, थोड़ा उसको भैया हम देख लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, या आप सभी लोग जानते होंगे कि किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, ये कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालना चाहें तो भैया कैसे निकालते हैं, तो मान लीजिए क्या है, इसकी ऊंचाई है, या समकोण त्रिभुज मानेंगे तो समकोण त्रिभुज में ये इसकी ऊंचाई होती है। तो क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल सर क्या होता है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब बोलोगे सर, आप लोगों के माइंड में चल रहा होगा सर ये क्या लिखा रहे हैं, देखिए इसका प्रयोग होने वाला है, ठीक है, इसका प्रयोग होने वाला है। और जो मेरे भाई बंधुओं को नहीं पता होगा, या पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो अपना जान लेंगे ना। देखिए ये A है, ये B है और C है, तो भैया ये तो आधार होता है, सभी को पता है। ये जहां से भी, ये देखिए जो शीर्ष होता है त्रिभुज का, उसके सम्मुख वाली जो भुजा होती है, ठीक है, यदि उस पर कोई रेखा खींच देते हैं तो सर वही उसकी ऊंचाई हो जाती है, और उसी त्रिभुज का उसको हम भैया आधार मानते हैं। जैसे इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, हमने h माना, और इसका सर आधार क्या होता है, ये होता है ना, यही तो आधार होता है, मतलब जो सरफेस पे होता है ना, वो हमारा आधार होता है। तो आइए सर इसको हम देख लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है सर, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आइए इसको हम थोड़ा रचना कर लेते हैं। रचना में क्या करना है, देखिए हमने क्या किया यहाँ पे, देखिए हमने क्या किया, DG लंब AE, DG लंब AE, चाहे तो आप AE लिखिए, तो चाहे आप पूरा सर यहाँ पे AC भी लिख सकते हैं, चाहे आप AC लिखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे AE लिखिए चाहे AC लिखिए, क्योंकि इसी भुजा पर लंब डाला गया है ना, और इसी भुजा को हमें क्या करना है, बांटना है। तो हमने क्या किया, DG लंब AE तथा EF लंब क्या किया सर, हमने AD, अर्थात हमने DG बिंदु D से DG लंब किस पर डाला, AE भुजा या AC भुजा पर, और EF लंब डाला E से, EF लंब डाला बिंदु E से, देखिए बिंदु ये है ना, बिंदु E से EF लंब डाला
AD पर, ठीक है। जो दिया गया उसको सर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं। तो DG लंब AE तथा EF लंब AD और देखिए हमने क्या किया, बिंदु C से बिंदु तो आइए देखिए, जैसा कि हमने सर यहाँ पे जो दिया गया है उसको लिखा और हमें सिद्ध कर सर क्या करना है, प्रमेय के अनुसार AD अपान DB ए अपान सर AEC। और देखिए सर हमने क्या बनाया, एक त्रिभुज बनाया और इसमें जो दिया गया था कि जो रेखा हमारी जो रेखा है सर, ये जो रेखा हमने नहीं खींचा था, ये रेखा, ये हमारी रेखा, इसको हमने D और बिंदु E माना। ओके, देखिए हमने रचना किया कि DG लंब AE, देखिए DG लंब AE तथा EF लंब AD, EF लंब AD, क्योंकि इस भुजा पे लंब है ना, तो और बिंदु D से सर CD को मिलाया या DC को मिलाया, बिंदु E से EB को मिलाया। ये तो सर हमारी हो गई रचना। देखिए सर थेल्स प्रमेय को स्टेप वाइज करना है और इसको समझना है, ठीक है, स्टेप बाय। मान लीजिए, हाँ अब हमें क्या करना सर, प्रमाण देना है। प्रमाण की जगह आप उपपत्ति भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखिए त्रिभुज, देखिए इसमें देखेंगे टॉप वाले में त्रिभुज ADE में, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ADE में। ओके, त्रिभुज ADE में क्या करना है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकाल दीजिए सर। क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या हो जाएगा सर, क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/2 आधार। देखिए आधार इसका क्या होगा, देखिए हम कहाँ से चल रहे हैं, इस भुजा से चल रहे हैं। देखिए ADB को सर हमें विभाजित करना है, तो त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में त्रिभुज AD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका आधार क्या हो जाएगा, देखिए आधार यहाँ से और ऊंचाई हम सर इसको लेंगे। देखिए ऊंचाई हमारी क्या होगी, EF E लंब किस पर है, D पर है, तो सर ये क्या हो जाएगा, हमारा आधार हो जाएगा। क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, आधार गुणे, इसको लिख देते हैं, आधार गुणे ऊंचाई होती है। देखिए 1/2 सॉरी, देखिए 1/2 आधार सर क्या हो जाएगा हमारा, AD इंटू ऊंचाई हमारी क्या हो जाएगी, EF। समझ में बात आई। तो सर इसको हम समीकरण फर्स्ट मान के चलेंगे। ओके, ये हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए अब क्या करेंगे हम, त्रिभुज DEB में, ओके, त्रिभुज DBE में आता है, यहाँ पे लिखेंगे आता है त्रिभुज DEB में, DEB में त्रिभुज क्या करेंगे, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल निकालेंगे सर। देखिए त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। अब इसको सर हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। देखिए जैसा कि हमने त्रिभुज, देखिए यहाँ पे DEB में सर इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो सर इसकी ऊंचाई जो होगी, ठीक है, इसकी ऊंचाई हम क्या लेंगे, देखिए ये तो ऊंचाई होगी नहीं कि ED ऊंचाई हो जाएगी, है ना। तो सर क्या करेंगे, हम D को पीछे बढ़ाएंगे, यहाँ सोचेंगे इस त्रिभुज में, त्रिभुज DEB में बिंदु D को पीछे बढ़ाएंगे तो हमारी ऊंचाई क्या प्राप्त होगी, EF प्राप्त होगी, ठीक है। इसको आप मान के चलिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये सर ऊंचाई नहीं होगी, ED को हम ऊंचाई नहीं मानेंगे। ओके, तो हमारी ऊंचाई क्या हो जाएगी, देखिए सर इसका आधार तो ही रहेगा, ये आधार क्या है, ये DB है, तो
त्रिभुज त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई, आधार हो जाएगा DB इंटू और ऊंचाई हो जाएगी EF। कुछ बात समझ में? दोनों कंडीशन में जब हमने त्रिभुज ADE में देखा तो उसमें सर हमने ऊंचाई EF लिया, और जब हमने त्रिभुज DEB को देखा इसमें भी हमने ऊंचाई क्या लिया सर, EF ही लिया। ठीक है, तो ये आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब यहां लिखेंगे, अब समीकरण 1 बाई समीकरण 2 करने पर। ठीक है, समीकरण 1 अपान समीकरण 2 करने पर कर दीजिए। देखिए हमारा समीकरण क्या है, समीकरण फर्स्ट क्या है कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अपान त्रिभुज DEB का क्या हो जाएगा सर, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल हमने क्या निकाला था, 1/2 AD इंटू क्या हो जाएगा EF अपान, ठीक है, 1/2 क्या हो जाएगा त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल DB इंटू EF। ओके, देखिए यहाँ कुछ कट रहा, देखिए EF से EF कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, तो सर हमें क्या प्राप्त हो गया, AD अपान DB। ठीक है, तो AD अपान DB सर हमें जो प्राप्त हुआ ये किस भुजा का अनुपात था, AB का अनुपात था। ठीक है, हमें प्राप्त हुआ ये भुजा AB का सर क्या है, ये रेशियो है, AB को हमने सर बांटा तो AD अपान DB में ये सर बटा। तो इसको आप क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, इसका जो स्टेप है अगली प्रक्रिया हम ऊपर करेंगे, हमें इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप नोट डाउन भी करते रहिएगा, तो इसको आप नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसकी जो प्रक्रिया है मैं जस्ट आगे करता हूं। तो हमने देखा समीकरण 1/2 करने पर तो सर हमें क्या प्राप्त हुआ, AD अपान DB के, तो इसको समीकरण आप A मान के चलिए। ओके, समीकरण क्या मानेंगे, A, इसको आप समीकरण A मान लीजिए। जो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, AD अपान DB के, ये सब प्राप्त हुआ। ये तो सर हमारा पहला स्टेप था, इसको आप स्टेप के रूप में जहां हमने प्रमाण लिखा था वहां पे स्टेप 1 लिख दीजिएगा, और ये हमारा क्या है, स्टेप बाय क्या करेंगे ना, तो समझ में भी थोड़ा आएगा और ये में भारी नहीं दिखेगा कि बहुत बड़ा, कोई बड़ा प्रूफ नहीं है सर इतना बड़ा कि समझ में ना आए या हमें। ठीक है, देखिए आइए देखते हैं। देखिए हमने त्रिभुज ADE को देखा और त्रिभुज DEB को देखा, अब आप क्या करेंगे, फिर चलेंगे त्रिभुज ADE में। ओके, हम किधर से चलेंगे, अभी तो हमने इस भुजा को विभाजित किया, बांटा, अब क्या करेंगे, अब इधर से चलेंगे। ठीक है, AED में क्या करेंगे, चाहे आप त्रिभुज AED लिखिए या चाहे त्रिभुज ADE, मतलब वही होगा। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, यहां लिखेंगे कि त्रिभुज AED, या समझने के लिए मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे त्रिभुज ADE में। ओके, त्रिभुज ADE में। ओके, क्या करना है, फिर निकालना है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालिए सर, क्या हो जाएगा। देखिए अभी तक तो हमने क्या देखा था कि सर इधर से देखा था तो क्या होता था सर, इसका आधार AD हुआ करता था। अब जब हम इधर से चलेंगे तो देखिए इसका आधार क्या हो जाएगा, AE, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, AE आधार हो जाएगा, और ऊंचाई हमारी क्या हो जाएगी, देखिए अभी तक जब इधर से चलते थे ऊंचाई EF को लेते थे, अब जब इधर से चल रहे हैं ऊंचाई हमारी इस त्रिभुज की क्या हो जाएगी, DG। ओके, क्या हो जाएगी, DG। ये हो गया आपका, इसको आप समीकरण क्या मानिए, थर्ड मानिए। ओके, समीकरण थर्ड मानिए।
इसी प्रकार क्या करेंगे, इसी तरह, या यहाँ आप स्टेप 2 में आप लिखेंगे पुनः, पुनः वही प्रक्रिया तो हम कर रहे हैं जो हमने पहले किया है, पुनः इसी तरह। देखिए पुनः हो गया हमारा ये, देखिए पुनः में क्या करेंगे, हमने इसको निकाला, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, अतः, अतः आप क्या करेंगे, अब क्या करेंगे सर, देखिए त्रिभुज ECD में या त्रिभुज DEC में, हमने त्रिभुज DEB को देखा था, अब क्या करेंगे, चाहे आप इधर से चलिए चाहे आप इधर चलिए, त्रिभुज क्या लिखेंगे यहाँ पे कि त्रिभुज ECD में, ओके, त्रिभुज ECD में क्या हो जाएगा, त्रिभुज इसी का क्षेत्रफल निकालना है ना, त्रिभुज ECD का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल 1/2। अब देखिए, देखिए इसका आधार क्या होगा, त्रिभुज EC, देखिए ECD का आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा EC हो जाएगा ना इस त्रिभुज का आधार ये, क्योंकि हम इसको तो बांट दिए भैया, अभी यहाँ पे चलना है ना, अब इसको देखेंगे। और इसकी ऊंचाई इसी तरह बिंदु, ये मानिए कि बिंदु E को हमने पीछे ऐसे खींचा, पीछे भेजा, पीछे किया, तब देखिए हमारा क्या बिंदु मिला, DG, ठीक है, ये लंब है ना, तो सर ऊंचाई हो जाएगी इस त्रिभुज की ECD की जो ऊंचाई होगी क्या लेंगे सर, DG ही लेंगे, DG, ठीक है, बात समझ में आई। देखिए त्रिभुज ADE में जब हम भैया इधर से चलते थे, इधर से देखते थे, तो ऊंचाई क्या लेते थे, EF लेते थे दोनों कंडीशन में, फिर त्रिभुज DEB में भी ऊंचाई इसी को लिए थे, EF को। इसी तरह आप समझ के चलेंगे कि जब इधर से हम चलेंगे तो दोनों कंडीशन में AED में भी ऊंचाई क्या लेंगे, DG लेंगे, और त्रिभुज ECD की जो ऊंचाई होगी वो भी ऊंचाई हमारी सर क्या होगी, DG होगी। बात समझ में आई, दोनों कंडीशन में हमारी क्या होगी, ऊंचाई सेम रहेगी। तो मैंने ये समझाने के लिए सर ऐसा आपको बताया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, देखिए ये हमारा हो गया, तो अब क्या करेंगे भैया यहाँ पे, अब समीकरण थर्ड बाई समीकरण आप क्या कर दीजिए, 4 कर दीजिए, क्योंकि इसका रेशियो हमें निकालना है ना। तो क्या करेंगे, आप भाग देंगे, इसका क्या करेंगे, समीकरण से, यहाँ पे लिख दीजिए से, क्या हो जाएगा आपका, देखिए त्रिभुज ADE का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल अपान त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल, ओके। तो क्या हो जाएगा, इसको रखिए यहाँ पे 1/2 AE क्या हो जाएगा आपका, AE इंटू सर DG अपान 1/2 EC इंटू क्या हो जाएगा सर, DG। हर एक स्टेप को सर मैं डिटेल से बताने की कोशिश कर रहा हूं, और स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ जाए, मैं कहीं भी दबाने की कोशिश सर नहीं कर रहा हूं, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा हो तो सर लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को सर सपोर्ट करें, ठीक है। तो आइए चलते हैं, देखिए कुछ कट रहा है, देखिए 1/2 DG सर क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ओके। तो सर हमारा क्या यहाँ पे बचा, AE अपान EC बचा, इसको समीकरण आप क्या करिए, B मान लीजिए, ओके। इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इसको मैं सर यहाँ से हटा देता हूँ, इसकी जो प्रक्रिया है हम नीचे कर देते हैं। तो ये मान आपका प्राप्त हुआ, तो इसको समीकरण हमने क्या माना, AE अपान EC माना, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, हमारा एक नया पॉइंट यहां से प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए हाँ, तो ये हमारा देखिए त्रिभुज DE, देखिए त्रिभुज ECD, ठीक है, त्रिभुज ECD और त्रिभुज DEB कुछ यहाँ पे दिख रहा है,
आपको यहाँ पे कुछ प्राप्त हो रहा है कि नहीं सर? ये तो हमारा स्टेप 2 हो गया। आप यहाँ पे कुछ लिखेंगे और हमें, तो आइए देखिए, जैसा कि हमारा सर क्या प्राप्त हुआ, ए ई अपान ई सी, इसको समीकरण हमने बी माना। और जैसा कि हमें पहले स्टेप में ये हमारा पुनः जो दूसरा स्टेप था, स्टेप नंबर 2, ओके, हमारा स्टेप नंबर 2 में प्राप्त हुआ तो सर, और स्टेप नंबर 1 में मेरे प्यारे बच्चों ये प्राप्त हुआ था। ठीक है, देखिए समीकरण बी हमारा ये हुआ और समीकरण ये हमारा ए ये प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे भैया आपको कक्षा 9 में जाना पड़ेगा, 9th में थोड़ा सा आपको ले चलते हैं। वहां पर आपने त्रिभुज पढ़ा होगा, यदि आपने प्रमेय को पढ़ा है त्रिभुज 9th में, तो वहां आपको एक कंडीशन मिली होगी, स्थिति मिली होगी कि क्या मिला था कि कोई भी त्रिभुज यदि 2 या 2 से अधिक त्रिभुज हो, ठीक है, 2 या 2 से अधिक त्रिभुज हो और सर उनका आधार क्या हो, समान हो। देखिए क्या हो, देखिए कोई मान लीजिए किसी कोई समांतर रेखा हो ऐसे, और समांतर रेखा ना भी हो तो होता था क्या कि कोई भी त्रिभुज का जब निर्माण होता है ऐसे, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, सी है, डी है, तो यहाँ देखिए कितने त्रिभुज हमारे बन गए। इसको सीधा कर दीजिए, देखिए इसको हम सीधा करेंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए हाँ, ए बी सी, ए बी सी, ओके। तो यहाँ पे हमारा सर निकल के क्या आता है, तो कक्षा 9th में चलिए आप और इसको देखिए, वहां पे हमारा एक प्रमेय है त्रिभुज की कि जब 2 या 2 से अधिक त्रिभुज का निर्माण होता हो, कहीं भी जब 2 या 2 से अधिक त्रिभुजों का निर्माण होता है और उन त्रिभुजों का सर आधार एक होता है। देखिए आधार जब एक होता है तो जो त्रिभुज होते हैं उन सभी त्रिभुजों का सर क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। कुछ बात समझ में आई? जब होता क्या है कि जब 2 त्रिभुजों का आधार, ठीक है, किन्हीं भी 2 त्रिभुजों का आधार जब समान होता है तो सर उनके क्षेत्रफल क्या होते हैं, सर समान होते हैं। ठीक है, एक अच्छा 9th की बात रही है कि नहीं? तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे देखिए कुछ आपको इस तरह प्राप्त हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे आप देखिए एक एक बिंदु को मैं सर समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ओके। तो ये आपकी रेखा थी, तो हमने इसको ऐसे मिलाया था और इसको हमने यहाँ पर ऐसे मिलाया था। ये हमारा बिंदु डी ई था, ये हमारा बिंदु ई बी और सी था। देखिए तो हमने क्या किया था, त्रिभुज, देखिए त्रिभुज डी ई बी, यहाँ सर इसको निकाला, उसके बाद इसको ध्यान मत दीजिएगा, अब क्या देखेंगे आप, अब उसके बाद त्रिभुज ई सी और डी, हमारा दूसरा त्रिभुज ये था। तो सर होता क्या है कि देखिए दोनों का आधार क्या है, एक ही तो है, ये डी ई क्या है सर, आधार है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा समझने के लिए, जब प्रैक्टिस करिएगा तो इसको समझने के लिए अपना लिखे रहिएगा अलग से। ये सर डी ई क्या है, आधार है, और ये जो दोनों भैया त्रिभुज बन रहे हैं डी ई बी और ई सी डी, सर क्या है, दोनों का सर आधार क्या होगा, सर समान होगा। तो इनका सर जो एरिया होगा अर्थात त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल। कुछ बात समझ में आई? अगर ये समझ में आ गई होगी तो मुझे समझाने में कोई समस्या नहीं आएगी इसको प्रूव करने में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा पॉइंट में कि ऐसे करके कि ऐसी प्रक्रिया भैया हम क्यों यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जैसा कि पहला समीकरण जब हमें समीकरण प्राप्त हुआ था, देखिए त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल, देखिए दूसरा में सर हमें मिल रहा है ना त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों त्रिभुज समान है ना, ये दोनों त्रिभुजों का सर ये जो क्षेत्रफल है, देखिए जो सिंगल वाला है एडी का क्षेत्रफल हमने दोनों में निकाला है, ठीक है। तो दोनों का मान तो सर ऊपर सर देखिए अंश में क्या है, समान है, परंतु नीचेवा देखिए भैया, नीचे देखिए यहाँ पे क्या है, त्रिभुज ईसीडी का क्षेत्रफल, ईसीडी का क्षेत्रफल, और यहाँ पे क्या है, त्रिभुज ईडी का क्षेत्रफल। तो किसी तरह सर ये यदि समान हो जाए तो सर क्या हो जाएगा, समीकरण ए और बी की
हम तुलना कर देंगे तो ये सर इधर से ये सर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो इसके बराबर सर ये हो जाएगा। तो यही तो सर थेल्स थ्योरम की प्रमेय थी, बस हमें मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज क्या लिखेंगे, DEB का त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ECD का क्या हो जाएगा सर, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये कहाँ से भैया हम लिए हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि कक्षा 9 का है ना, कहाँ से लिए हैं, प्रमेय कहाँ की है, यहाँ दिखा दीजिएगा, प्रमेय कक्षा 9th, प्रमेय कक्षा 9th क्या कहती है, जब किन्हीं दो त्रिभुजों, ओके, जब किन्हीं दो त्रिभुजों का आधार क्या हो सर, आधार समान हो तो त्रिभुजों का, उन दो त्रिभुजों का या दो से अधिक जो त्रिभुज होंगे तो त्रिभुजों का सर क्या होगा, क्षेत्रफल समान होगा, क्षेत्रफल समान होगा। कुछ बात समझ में, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जब सर देखिए, जब ये तो हमारा अंश वाला और समीकरण ए वाला जो अंश क्या है सर, समान है, तो सर इसको हमें एक को चेंज करना पड़ेगा। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है, त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल। या तो आप ECD के बराबर कर दीजिए या तो आप DE के बराबर कर दीजिए, ऐसा करिए। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको मैं ऊपर से, देखिए ये तो इसका था, ये पहले का स्टेप था, और ये सर जो यहाँ पे मैंने पोर्शन लिखा है सर, इसी के आगे आप कहीं पे ऐसे गोला बना के, डब्बा बना के इसको भर दीजिएगा। ओके, इसको सर मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाला जो पॉइंट है इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इसको आप बैक करके लिख लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, नोट डाउन भी कर लीजिएगा, बड़ी ही सर इम्पोर्टेंट थ्योरम है। अब क्या करेंगे सर, अब क्या करेंगे कि त्रिभुज AD, इसी को मैं लिख रहा हूं, ठीक है, ये तो पहले वाला है, त्रिभुज AD का क्षेत्रफल अपान त्रिभुज, यहाँ पे इसको चेंज कर दीजिए। देखिए इसको क्या करिए भैया, इसके बराबर में जब DEB है, देखिए ECD के बराबर क्या है, DEB है, या DEB के बराबर ECD है, तो आप क्या करिए, ECD के बराबर DEB रख दीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या हमें प्राप्त हुआ, AE अपान EC, ये क्या था, समीकरण B था, ठीक है। इसको नोट डाउन करेंगे, आप इसको मैं हटा देता हूं यहाँ से। कुछ बात समझ में आई, ये सर कंडीशन यहाँ पे क्यों हमने इसको क्यों यहाँ पे बदला, देखिए जो हमने यहाँ पे बदला है समीकरण बी में, बाकायदा इसको मैंने कंडीशन के साथ यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि हमें इसको इसके बराबर करना। अब क्या लिखेंगे, अतः समीकरण ए और क्या, समीकरण बी की तुलना करने पर, कंपेयर टू इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी की तुलना करने पर। ओके, देखिए तुलना करिए, देखिए समीकरण हमारा, देखिए समीकरण ए ये है और समीकरण हमारा बी ए है। देखिए इधर देखिए, त्रिभुज AD का क्षेत्रफल अपान त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, जैसा कि हमने इसके आधार पर इसको चेंज किया यहाँ पे, ठीक है। और हमारा समीकरण फर्स्ट क्या था, ए क्या था, AD का क्षेत्रफल अपान त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल। तो सर क्या हुआ, हमारा इधर वाला जो है दोनों क्या है, बराबर है। जब ये दोनों बराबर हैं तो सर इसको क्या कर देंगे, हम बराबर कर देंगे। तुलना करने पर क्या प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त होगा, AD अपान DB इक्वल AE अपान AC,
दैट प्रूफ, ये तो हमें सर दिखाना था, प्रूव्ड या सिद्ध कर, ये तो हमें सब सर सिद्ध करना था। तो ये सर उम्मीद है कि समझ में आया होगा। कम से कम इसको आप 2 से 3 बार इसको प्रैक्टिस करिएगा। हाँ, इस पर सर क्वेश्चन, इसका सर यूज क्या होता है, सबसे बड़ी समस्या जानते हो क्या होती है, इसका सर पढ़ तो लिए हैं सर, इसका यूज कैसे होगा और इस पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे सर, इन पर आधारित मैं क्वेश्चनों को भी लाने वाला हूं। और चाहे तो आप चलिए एक क्वेश्चन मैं करा ही देता हूं, यहाँ पे एक क्वेश्चन आप कर लेते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। हाँ, आइए चलते हैं, देखिए एक क्वेश्चन करते हैं इस पर आधारित, ठीक है। इस पर हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे। थेल्स थ्योरम उम्मीद है कि समझ में आया होगा और मैंने पूरी कोशिश की है सर एक एक स्टेप इसको इसकी समझाने की। ओके, देखिए एक हमारा क्वेश्चन है, एक हमारा प्रश्न है, प्रश्न हमारा क्या है, आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं, देखिए थेल्स थ्योरम पर आधारित सर एक क्वेश्चन है। देखिए जो थेल्स थ्योरम की सर प्रमेय है उस पर आधारित या बेस्ड जब क्वेश्चन आते हैं तो आप ये पॉइंट जरूर पकड़िएगा। देखिए डीई समांतर बीसी के या एमबी समांतर एसी के, ये जो समांतर वाली कंडीशन आती है ना, ये थेल्स हाई स्कूल में, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन इस पर हमें पकड़ने का एक तरीका मैं बता रहा हूँ। बशर्ते आइए सर इसको देख लेते हैं। दी गई आकृति में डीई समांतर बीसी के, देखिए वही आप चित्र बनाएंगे, हमारे क्या है सर, त्रिभुज है, ये ए बी सी के। ओके, देखिए इसमें दिया क्या गया है, देखिए इसको आप मान लीजिए ये क्या है आपका बिंदु, ये क्या है, डीई समांतर किसके है, यहाँ पे डीई समांतर किसके सर, बीसी के। देखिए यहाँ पे कुछ दिया गया है और जैसा कि सर हमारा देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, तो जो दिया गया है उसको लिख देंगे। क्या दिया गया है कि एडी अपान डीबी क्या है सर 3/5 और हमारा AC की वैल्यू दिया है 4.8 सेंटीमीटर। तो हमें सर क्या करना है, AE की वैल्यू निकालना है, अर्थात हमें इसको निकालना है। ओके, तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि जो थेल्स की थ्योरम होती है, थेल्स की सर जो प्रमेय होती है वो क्या होती है, भुजाओं का अनुपात अर्थात AD अपान DB के इक्वल AE अपान EC के। ओके, ये तो सर हमारा क्या होता है, थेल्स की थ्योरम होती है। बस सर इसी में इसको मान को रखना है हमें, ठीक है। देखिए जैसा कि इसका मान तो पहले से ही AD अपान DB इसकी वैल्यू दी गई है, ठीक है, और हमें देखिए AC पूछ रखा है, हमें ये पूरी वैल्यू बताना है। तो जैसा कि ये भुजाओं को सर हमने बांटा था थेल्स थ्योरम के अनुसार, तो देखिए AC की वैल्यू क्या दी गई है सर, यहाँ पे 4.8 दी गई है। ओके, AC की वैल्यू 4.8 दी गई है और हमें क्या भैया बताना है, AE बताना है। ओके, और कुछ दिया गया है, हाँ ठीक है। और जैसा कि AC की जब वैल्यू दी गई है, आप किसी को भी मान लीजिए, देखिए हमें निकालना क्या है, AE का मान निकालना है, तो आप इसको क्या करिए, आप इसको x मान लीजिए, ठीक है, इसको आप x मानेंगे। देखिए पूरी लंबाई कितनी है, 4.8 है, जब इसको हमने x माना तो सर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इससे घटा देंगे अर्थात 4.8 माइनस x हो जाएगा। सीधा सीधा इसमें सर थेल्स थ्योरम लगाएंगे। ओके, उसमें हम सर क्या लगाएंगे, थेल्स थ्योरम लगाएंगे। क्या होती है हमारी थेल्स थ्योरम, AD अपान, देखिए AD, यहाँ पे आप कुछ भी बिंदु कुछ भी सर आ सकते हैं, बशर्ते जो हमारा बांटने का तरीका होता है यही होता है, ठीक है, AD अपान DB के और AE अपान EC के। ओके, बांटने का जो तरीका होता है सर यही होता है। देखिए AD अपान DB तो सर इसका मान डायरेक्ट दे दिया गया है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। क्या दिया गया 3/5। देखिए AE की वैल्यू सर हमने क्या माना, x माना। ओके, बड़े ही आसान क्वेश्चन होते हैं सर, आप प्रमेय को देखकर ये मत सोचने लगिएगा कि सर इसके क्वेश्चन बहुत हार्ड बनते हैं, कुछ हार्ड नहीं बनता है। यदि आपको सर इसके कंसेप्ट क्लियर हो गए ना, तो बस चुटकियों में इसके सर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो EC कितना सर है 8 पॉइंट x। हाँ, सेशन में मजा आ रहा हो
तो सर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली हर एक वीडियो मेरी आप तक पहुँचती रहे। ओके, देखिए इसको आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू 4.8 माइनस एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, ये देखिए दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 5x हो जाएगा। तो इसको अंदर गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4.8 माइनस 3x इक्वल 5x हो जाएगा। देखिए 3 8 है 24, 3 चौक 12, 2 14, 14.4 इक्वल क्या हो जाएगा 7। देखिए 5x प्लस 3x हो जाएगा, या 14.4 इक्वल 8x। यदि मैं सही हूं तो सही होना चाहिए सर हमारा सोल्यूशन। ओके, देखिए इसको आप 2 से काट, 2 चौक को 8, 2 7 14, 2 दूनी 4, या x इक्वल 4x इक्वल कर सकते हैं 7.2। ओके, इसको मैं इधर कर दे रहा हूँ। देखिए 4x इक्वल क्या हो जाएगा 7.2, इसको 2 से और काटिए। देखिए 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 छक्के सर 12, x इक्वल हो जाएगा 3.6। इसको और काटिए, देखिए x इक्वल क्या हो जाएगा 1 और 2 और 16, अर्थात 1.8। ठीक है, अर्थात हमारी x की लंबाई सर कितनी प्राप्त हुई 1.8। ओके, तो हमारा ए जो हमारा सर ए का वैल्यू था, तो अतः यहाँ पे लिख देंगे, अतः ए इक्वल क्या हो जाएगा 1.8। ये हमारा सर क्या हो जाएगा आंसर। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इस पर आधारित देखिए मैं क्वेश्चन और अधिक लाने वाला हूं, बशर्ते क्या है ना कि आप जितनी हमारी प्रमेय है, देखिए क्वेश्चनों का क्या है, क्वेश्चन तो कैसा भी आ जाए, जब तक आपको इनके सिद्धांत और मूल नहीं पता होंगे सर क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो पाएगा। तो ये थेल्स थ्योरम की सर पहली प्रमेय थी, ठीक है, फर्स्ट प्रमेय हमने पढ़ा। तो आइए चलते हैं हम इसकी सेकंड प्रमेय की ओर, और बाकी धैर्य बना के रखिए। मैं इस पर आधारित क्वेश्चन, थेल्स थ्योरम पर आधारित क्वेश्चनों की सर मैं बौछार कर दूंगा, आप चिंता मत करिए, धैर्य बना के रखिए बस। इसको नोट डाउन करिएगा, फिर चलते हैं नेक्स्ट बिंदु की ओर समझने के लिए।